प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम आप लोगों के बीच 1.4 के प्रश्न को लेकर के आए हैं। इससे पहले ये पूरी सीरीज चल रही है, आप लोग YouTube के प्लेलिस्ट में जा कर के इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए आपको बताना है कि परमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको जानकारी प्राप्त करना है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि परमेय संख्या जो होता है वो अंश बटे हर के रूप में होता है, यानी P/Q के रूप में होता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि हर यानी Q, अगर हर का अभाज्य गुणनखंड इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना। हर का अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 रहे, क्या रहे, सिर्फ 2 रहे, या सिर्फ 5 रहे, या 2 और 5 दोनों रहे, 2 और 5 दोनों रहे, तो 2 रहे या 5 रहे या 2 और 5 दोनों रहे, तो वह जो आवृत्ति हो जाएगी आपका वो शांत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। और इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो वह आपका अशांत होगा। जैसे 3 हो गया, जैसे 7 हो गया, जैसे 9 हो गया, जैसे 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब अशांत होगा। ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 4/8। ठीक है। अब देखिए नीचे, हर नीचे होता है, कैसे याद रखिएगा। जैसे हल देखें आप लोग, हल आप लोग देखे होंगे, हल क्या करता है, नीचे लगा रहता है, मिट्टी को खूंदता है ना, नीचे लगा रहता है। तो उसी प्रकार से आप रखिएगा, दिमाग ध्यान रखिएगा। तो हल मतलब हर कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो नीचे क्या है, तो 8 है। क्या है, 8। जब 8 को हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो 2 बार में लगाएंगे, तो 4, फिर 2, फिर 2। अब देखिए यहाँ पर इसको जब अभाज्य गुणनखंड लिए तो किस रूप में आया, 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में। बताइए सिर्फ 2 है, अगर सिर्फ 2 रहेगा तो भी ये क्या हो जाएगा, शांत। अगर सिर्फ 5 के रूप में रहता तो भी क्या हो जाता, शांत। अगर 2 और 5 दोनों होगा तो भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और जैसे हम देखें कि 3/7 है, नीचे जैसे ही देखें 7 तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। तो इन सारे चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब इसको हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं प्रश्नों को बनाना। और इसमें अगर हम देखते हैं तो पहला प्रश्न जो आपका दिया हुआ है वो प्रश्न है आपका 13/3125 ना, 13/3125। देखिए आपका पहला को हम लोग हल करते हैं, 13/3125 इसका हम लोग हल करेंगे। ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3125 जो है इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो इधर ले लेते हैं 3125 ना, क्या है 3125, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 3125 तो ये कितना बार में लगेगा, 2 बार में तो नहीं लगेगा, 3 बार में लगेगा। देखिए 5 2 7 1 8 3 11, तो ये कितना बार में, तो ये 3 बार में भी नहीं लगेगा। तो कितना बार में इसको लगाएंगे, 4 बार में तो लगेगा ही नहीं, तो 5 बार में लगाएंगे। तो कितना बार में लगेगा, 6 5 30 1 12, तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10, और यह हो जाएगा कितना 2 25, तो 5 25। फिर लगाइए 5 बार में, तो 5 एकम 5 1 12, 5 दूना 10 और 2 25 5 25। फिर लगाइए 5 बार में, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 25 5 125। फिर लगाएंगे 5 बार में, तो 5 25। अगर यहाँ पर देखते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड आपको क्या क्या नज़र आ रहा है, सिर्फ 5 ही नज़र आ रहा है ना। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना कितना है, 1 2 3 4 5 गो, 5 गो 5 है कि नहीं, बताइए 5 गो 5 है। तो इसमें लिखेंगे कि इसको हल करेंगे तो लिखेंगे 13/3125। क्या लिखेंगे, 13/3125 का हम लोग यहाँ पर तोड़े तो कितना आया 13, और इसका क्या आएगा 5 के रूप में, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यही आया ना जी। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं
तो लिखेंगे चूंकि, चूंकि इसका अभाज्य गुणनखंड, यानी कि किसका, तो लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड, इसमें हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 5 है, 5 है, इसलिए 13/3125 क्या होगा, शांत आवृत्ति होगा। क्या होगा, शांत होगा। इसका प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है ना, इसका क्या होगा, शांत प्रसार होगा ना। इसको आप लोग याद रखिएगा, कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है वो है 17/8। क्या है दोस्तों, बच्चों, प्यारे बच्चों, दूसरा 17/8 है। कितना है, 17/8। फिर इसको हल करेंगे। देखिए 17 और फिर 8 को ले लेंगे बगल में, अभाज्य गुणनखंड 2 4 2 2। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में है, यानी हम लिख सकते हैं इसको कि इसका यही हो गया 17, 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए इसमें क्या हो गया, तो लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि इसका हर में अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 है, इसलिए इसका प्रसार क्या होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है आपका, ठीक है, 65/455, 65/455। तीसरा प्रश्न है 65/455, 65/455, 65/455। तो सबसे पहले हम लोग नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो ये देखिए 2 बार में नहीं लगेगा, 5 4 9 और 9 5 14, 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगेगा। तो लगाएंगे तो 9 5 45, 1 आ गया। अब कितना बार में लगेगा, 7 बार में, 13 7 91। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसका, अगर हम लोग हल करते हैं तो यह जो टूटा है यह किस रूप में टूटा बताइए। ऊपर तो 65 हो गया, पहले हम लोग काट कर भी देख लेंगे एक बार कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो एक बार हम लिख लेते हैं 65/455 है। इसको एक बार काट के भी देख लीजिए, तो 5 से काट लीजिए, तो 5 से अगर काटिएगा तो ऊपर आ जाएगा 13 5 65, और नीचे अगर काटेंगे तो 9 5 45 और आ जाएगा 91, यानी 13/91। और इसको अगर काटेंगे 13 कम 13, 13 7 91, तो यह 1/7 के रूप में है। तो ऐसे भी नीचे में 7 आ गया, तो जैसे ही 7 होगा तो यह क्या किस रूप में होगा, यह जैसे ही होगा 7 होगा तो वैसे ही इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड में 7 है, 7 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, अशांत होगा। आप काट कर भी बना सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बाबू लोग, आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं। 65/455 है तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 65/455 है तो आप लिख सकते हैं इसको कि 65 और 455 किस रूप में टूटेगा, 5 गुना 7 गुना 11 लिखेंगे, चूँकि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 11 के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार
प्रसार शांत होगा, क्या सॉरी अशांत होगा। कैसा होगा? दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। क्या होगा जी? अशांत होगा ना, अशांत होगा। अशांत होगा, ठीक है। वाह, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। वोल्टेज थोड़ा सा कम हो गया है, इसलिए फ़ैन जो है धीरे धीरे चल रहा है। बहुत ज़्यादा वोल्टेज कम हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी है। हाँ, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, यानी 3 नंबर तक हो गया। और देखते हैं ये, सॉरी 1 का 3 हुआ ना। चौथा क्या है? 15/1600 है, 15/1600 ना। देख लीजिए, चौथा है आपका 15/1600, 15/1600 है, 15/1600 है, 1500/1600 ना। लिखेंगे क्या चीज़? हल लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 1600 है तो आप काट कर भी, या नहीं तो इसको उस रूप में भी लिख सकते हैं, तोड़कर, जैसे आपकी इच्छा। जैसे 1600 है, इसको अगर लिखेंगे 2 बार में 800, 2 बार में 400, 2 बार में 200, फिर 2 बार में 100, फिर 2 बार में 50, फिर 2 बार में 25, फिर 5 बार में 25। तो इसको लिखेंगे तो देखिए 2 कितना बार आया है? 1 2 3 4 5 6 बार, 2 पर पावर 6, और 5 कितना बार आया? 2 बार, 5 का स्क्वायर। तो लिख लेंगे 15/2 पर पावर 6 गुना 5 का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2m गुना 5n के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा बताइए? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। हमको लगता है कि अभी कम से कम 42-43 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, ठीक है ना। तब पर भी हम क्लास ले रहे हैं, आप लोग लाइक वगैरह कर दीजिएगा। इतना गर्मी में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और एक सीरीज़ बनी हुई है, आप लोग जैसे ही क्लास ख़त्म होगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम यूट्यूब में वहाँ पर जा कर के चेक कर सकते हैं उसको, और वहाँ से आप पूरे सीरीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग, ये पहले चेक कर लेते हैं पाँचवा प्रश्न ना। पाँचवा आपका है ये 29/343, 29/343 है। तो हम लोग चलेंगे 29/343, इसको बनाते हैं। पाँचवा है 29/343। अब देखिए, इसको जब हम देखते हैं 343, तो सबसे पहले 343 को हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो ये इसको कितना बार में लगेगा जी? 7 बार में लगेगा। तो 7 चौक 28, बचा कितना? 6 63, और 7 नामा 63, फिर 7 बार में लगाइए, 7 सत्ते 49। तो इसका अगर हम हल करेंगे तो क्या होगा बताइए? 29/343 है, तो यह 29 गुना 7 गुना 7 गुना 7, अर्थात हम कह सकते हैं 29/7 का क्यूब। तो चूँकि इसका हर का अभाज्य गुणनखंड में 7 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार
कैसा होगा बताइए, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। कैसा होगा जी? अशांत होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, ये 5 हो गया। उसके बाद कहाँ है? उसके बाद 6 नंबर से यहाँ है ना, 6 नंबर से यहाँ है। 6 नंबर से है आपका 23/2 का क्यूब गुना 5 का स्क्वायर। अब देखिए 6 नंबर ध्यान से, ये है आपका 23/2 का क्यूब गुना 5 का स्क्वायर। बताइए 2 और 5 के रूप में है, बिल्कुल है। इसको तो बनाएंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चूँकि ना, क्या लिखेंगे? चूँकि इसका हर के अभाज्य गुणनखंड 2m गुना 5n के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा जी? शांत होगा। हाँ ठीक है।